हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड इन हेल्थ। ओके, नाउ आज चैप्टर जो पढ़ेंगे वो हेल्थ से रिलेटेड पढ़ेंगे कि किस तरह से अपनी हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं योगा एंड अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके। तो चैप्टर का नाम है योगा एंड लाइफस्टाइल। तो पहला जो टॉपिक है मीन्स ऑफ आसन्स, टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर अवर लास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन्स। और ये क्या प्रिवेंट करता है? प्रिवेंटिव मेजर्स। आसन्स कैन बी प्रिवेंटिव मेजर एज दे प्रोवाइड फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेरियस लाइफस्टाइल डिजीजेज। द फॉलोइंग द बेनिफिट्स ऑफ आसन्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, कि किस तरह से वो डिजीज़ से वो हमारी एक तरह से रक्षा करता है जो आसन्स होते हैं। बॉन्स एंड जॉइंट्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है। कार्टिलेजिस लेजिस हो गया या लिगामेंट्स हो गया, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। चिल्ड्रन की हाइट को इन्हेंस करने में स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको ठीक करता है, उसको नॉर्मल करता है। और उसके बाद कार्डियो जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसके वर्किंग में उसको वर्किंग जो सिस्टम होता है उसको स्ट्रांगली एंड एफिशिएंटली करता है। उसके बाद इम्यून सिस्टम में स्ट्रेंथ, हमारे इम्यून सिस्टम को ये बहुत स्ट्रेंथ करता है ये जो आसन्स होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इज रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट बाय परफॉर्मिंग आसन्स रेगुलरली। the respiratory organs become efficient, the vital air capacity increase up to 6000 cc, the size of lungs and chest also enhance। तो और भी हैं बेनिफिट्स, देखते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्हेंस। एक्सक्रीटरी सिस्टम को इन्हेंस करता है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं बॉडी के उसको एक तरह से उसके रिजल्ट को ठीक करता है। नाउ मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, जिससे मसल्स जो है इस आसन से, जो आसन जो हम करते हैं योगा एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो आसन होते हैं उससे हमारे मसल जो हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और कहीं ना कहीं साइज भी मसल्स का वो है इनक्रेज होता है। नाउ अब नेक्स्ट जो है वो है एक डिजीज ओबिसिटी। ओबिसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज टू एक्सट्रीम लेवल्स, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल्स पर जब लेवल से भी ज़्यादा जब फैट जो है वो फैट का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, तो दैट मीन्स मोटापे की कंडीशन आ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है प्रोसीजर, वो है आसन वज्रासन, ठीक है। वज्रासन की पोजीशन देखिए कैसे हैं, उसके बाद इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। इट इज़ ए मेडिटेटिव आसन, एक तरह से मेडिटेशन वाला आसन है। किस तरह से नीज को और एंकल को टॉस टचिंग द ग्राउंड, ठीक है, किस तरह से उस बैठना है, सिटिंग पोजीशन। नाउ दोनों हाथ जो हैं वो अपने जो हाथ हैं वो नीज पर रखने हैं। उसके बाद स्ट्रेट पोजीशन बैठना है और डीप ब्रीथिंग इवन एंड स्लो। और दैट इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हैं कंसंट्रेशन ठीक करता है, और उसके बाद जो चेस्ट डिजीज़ है, बैक पेन है, वो ठीक करता है। नाउ नेक्स्ट इज मेमोरी पावर जो है वो तेज करता है। मेंस्ट्रुएशन जो है वो भी ठीक करता है। और उसके बाद मेंटल स्ट्रेस भी इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। नाउ दैट इज़ कॉन्ट्रडिक्शंस, यानी कि जो इसमें निवारण के या एक तरह से सावधानियां जो हैं वो देखना जरूरी है। अगर जिसको जॉइंट पेन है उसको वज्रासन नहीं करना चाहिए। नाउ है स्पाइनल जो कॉलम प्रॉब्लम जो है उसमें भी नहीं होना चाहिए। नाउ दैट इज ए सम डिफिकल्टी मूवमेंट शुड बी प्रैक्टिस वज्रासन विद अ लॉट ऑफ ए एक्वा। नाउ नेक्स्ट आसन इज प्रोसीजर बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस फॉर पद्मासना, ठीक है। पद्मासना में देखिए पोजीशन देख लीजिए एक बार आप, और उसके बाद इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है। पाम को, फिंगर्स और पाम को टच करना है, और उसके बाद जो अपने नीज को, फॉरहेड को नीज के साथ में टच करना है। नाउ इसे स्ट्रेट नीज होने चाहिए। किस तरह से एक तरह से पोजीशन जो है वो किस तरह से रखनी है वो आपने ऑलरेडी पिक्चर पर देख लिया है। नाउ इट मेक्स द बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल बनती है। लेग एंड बैक के मसल जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद जो बेली फैट जो है एलिमिनेट होता है। नाउ
स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड टॉन्स आर नर्व्स, और किस तरह से वो क्रिएट करता है बॉडी के पार्ट को और ज़्यादा कंट्रोल करता है और ज़्यादा एनहेंस करता है, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इससे बनता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ट्रडिक्शंस। कॉन्ट्रडिक्शंस में क्या है, बैक पेन, जिसको बैक प्रॉब्लम है उसको ये आसन को अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट दे शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड फुली, दे कैन बेंड देमसेल्स ओनली एज फार एज द कंफर्टेबल। जितना वो बेंड कर सकता है, मतलब कोई ज़बरदस्ती वाला इस तरह से आसन नहीं करना चाहिए, जितना उसकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना ही कंफर्टेबल तरीके से बेंड करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो आसन है वो है, नाउ प्रोसीजर बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस फॉर अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसमें क्या है, देखिए पोजीशन देखिए किस तरह से किया गया है, किस तरह से पैरों की पोजीशन है और किस तरह से हाथों घुमा के जो है वो पकड़ा हुआ है पैरों की उंगलियों को। तो प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या कह रहा है कि द लेफ्ट हील इज केप्ट अंडर राइट थाई एंड द राइट लेग इज क्रॉस ओवर द लेफ्ट थाई। आफ्टर दैट होल्ड द राइट टो with left hand and turn your head and back to the right side in the position, move and trunk sidewise. Then they perform same asan now in the reserve पोजीशन। बेनिफिट क्या है इसके, बेनिफिट है जो एक इट कीप्स गल ब्लैडर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी। नाउ एनहेंस करता है स्ट्रेच एबिलिटी टू बैक मसल्स को, और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको भी एक तरह से स्ट्रेंथ करता है। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रडिक्शंस की। ना इसमें क्या कह रहा है कि वुमेन जिसको वुमेन्स को 2 और 3 मंथ्स जो प्रेग्नेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए आसन। उसके बाद जो ये सफ़र कर रहे हैं इन डिजीज से, जैसे पेप्टिक एंड अल्सर्स, हार्निया और हाइपोथायराइडिज्म जो डिजीज़ वगैरह हैं उससे भी जिनको ये प्रॉब्लम है उसको भी इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ जो आसन है पिक्चर में देखिए इसका त्रिकोणासन, ठीक है। इसमें क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ द स्टैंड विद योर लेग्स अपार्ट, द रेज द आर्म साइडवाइज अप टू द शोल्डर लेवल, बेंड द ट्रंक sideways and raise the right hand upward. Touch the ground with left hand behind left foot. After some time, do the same asanas with opposite arm in the same way. Okay. Now strength क्या करता है, knees, arms and chest को इम्प्रूविंग, जो डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करता है। उसके बाद मेंटल एंड फिजिकल जो इक्विलिब्रियम है उसको भी इम्प्रूव करता है, और बैक पेन हो गया या कोई स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो गई उसको भी ये रिड्यूस करता है। नाउ इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट, और हाइट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। नाउ इसके कॉन्ट्रडिक्शंस जो पढ़ लेते हैं एक बार, कि जिसको डायरिया की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, बैक इंजरी है या माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है उसको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम भी जिसको है उसको भी इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज डायबिटीज़, ठीक है। पहले जो है डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ आपको पता ही है क्या है, कि जो ब्लड होता है, ब्लड स्ट्रीम जो होता है उसमें शुगर लेवल जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ इज सच ए डिसऑर्डर दैट इट इज कॉजेज sugar to build up in our blood stream instead of being used by the cells in the body. अब इसके क्या है, एक तरह से जो आसन है, मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए, किसको, डायबिटीज़ को, इसको कंट्रोल करने वाला जो आसन है वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का देख लेते हैं एक बार क्या है। जो आप पिक्चर पे पोजीशन देख रहे हैं पवन मुक्तासन की, ठीक है, किस तरह से पोजीशन बनानी है। Lie down on your back on a plain surface. Keep your feet together and place your arms beside your body. Take a deep breath. When you exhale, bring your knees towards your chest. At the same time, press your thigh on your abdomen. Clasp your hand around your legs. Hold the asanas when you breathe normally. Every time you inhale, ensure that you loosen the grip. Exhale and release the pose after you rock and roll from side to side 3 times. Okay. इसमें जो बेनिफिट मिलता है वो क्या मिलता है, टेंशन इन लोअर बैक
जो एक तरह से जो प्रॉब्लम जो होती है उसको कहीं ना कहीं रिलीफ देता है। सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इन्हेंस करता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं उसको रिप्रोडक्टिव करता है। नाउ हेल्प्स इन ए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में भी ये हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज कि जो नेक्स्ट आसन है वो है भुजंग आसना। भुजंग आसना में क्या है कि किस तरह से पोजीशन है वो पिक्चर में आप देख लीजिए। इन दिस आसन द शेप ऑफ द बॉडी रिमेन्स लाइक अ स्नेक दैट इज वाई इट इज कॉल्ड भुजंगासना। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस आसन lie down on the belly on the ground, keep your hands near the shoulders, keep your legs close together. Now straighten up your arms, slowly raise the chest and your head should turn backwards. Keep the position for some time, then get back to the former position for good result. Perform the asan for 4 and 5 times. नाउ बेनिफिट क्या है इसके? ऑब्वियसली सिस्टम को ठीक करता है, यूरिनरी डिसऑर्डर को एक तरह से क्योर करता है, और लिवर प्रॉब्लम को क्योर करता है, और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है ये। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो आसन है वो है शालाभासना। उसके बाद इसकी पोजीशन देखिए किस तरह से है। नाउ इसका प्रोसीजर देखते हैं। लाई डाउन द prostrate position, separate the thigh backwards, hold your fist and extend arms, keep your fist under the thigh and then raise your legs slowly as high as you can. और उसके बाद पोजीशन है 2 or 3 times minutes and lower your legs slowly. Repeat same action 3 to 5 times. इम्प्रूवमेंट क्या करता है? ये इम्प्रूवमेंट करता है एक तरह से पोस्चर को, बॉडी ऑर्गन्स को, एंड हेल्प करता है एक तरह से रिलाइविंग स्ट्रेस को। उसके बाद जो लोअर बैक पेन है उसको क्योर करता है, और रिमूविंग कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी ठीक करता है। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बैक पेन। बैक पेन क्या है? जो नॉर्मली कई बार हो जाता है, प्रॉब्लम जो होती है बोन्स एंड जॉइंट मसल्स और नर्व्स इज कॉल्ड बैक पेन। इट मे बी इन द सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल का हो सकता है, थ्योरेटिक हो सकता है, और लंबर रीजन हो सकता है ना। उसके बाद बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं, मतलब इसके बैक पेन को कैसे रिलीफ कर सकते हैं, कैसे उसको क्योर कर सकते हैं, क्या आसन उसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ताड़ासन। ताड़ासन में जो है वो क्या कह रहा है कि किस तरह से, देखो पोजीशन जो है वो किस तरह से है। ताड़ासन जो है इसमें स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, लिफ्ट फॉर योर आर्म्स अपवर्ड, स्ट्रेच योर हैंड्स, raise your heels and come on your toe. Also pull up your body upwards after some time. Breathe out slowly, come to the previous position. Repeat the same exercise for 10 to 15 minutes. Okay, ये क्या करता है? डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, रिड्यूस ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को क्योर करता है, और इम्प्रूव्स बॉडी पोजीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अस्थमा। ठीक है, अस्थमा की प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एज वाइज होती है, कभी कभी बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अस्थमा जो है वो लंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। नाउ इसमें क्या होता है? lungs in which the airways become blocked or narrowed causing difficulty in breathing. breathing की प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी आ जाती है। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि किस तरह इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ज़्यादा कफ सिस्टम हो गया, या कुछ विजनिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड कफिंग यूजली एक्वायर्स एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग, ये जो प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ इसको कैसे क्योर करते हैं? इसको जो आपका जो आसन है, जो प्रोसीजर ऑफ ए मत्स्यासना, ये जो परफॉर्मिंग जो है किस तरह से इसको करना है। नाउ पोजीशन जो क्या है, देन लाई डाउन इन अ सुपाइन पोजीशन, मेक एन arc behind and hold your toes with the fingers of your hand, stay for some time in this position. ठीक है, उसके बाद इससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, टॉन्सल्स हो गए वो ठीक होते हैं, आइज प्रॉब्लम हो गई, या प्रैक्टिस या रेगुलरी करने से कहीं ना कहीं आसन्स को स्किन डिजीज़ भी जो है वो क्योर होती हैं।
ठीक है। और उसके बाद दिस आसन हेल्पफुल फॉर ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी ठीक होता है। नेक एंड शोल्डर्स को भी रिलीव करता है जहाँ पर टेंशन होती है या प्रॉब्लम होती है। इम्प्रूव पोस्चर जो होता है बॉडी का वो भी इम्प्रूव करता है। और उसके बाद जो इट इज़ द बेस्ट आसन टू गेट रिलीफ फॉर अस्थमा के लिए ये बहुत ही बेस्ट आसन होता है। ये पोजीशन है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? मत्स्यासना पढ़ा है ना। तो उसकी पोजीशन जो है वो एक्यूरेट ये है, जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है। और अस्थमा की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ज़्यादा क्योर है। नाउ अब आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। और कुछ आसन्स को आप घर पर डेली ट्राई कीजिए, और जिससे आपका पोस्चर जो है, बॉडी का पोस्चर है, वो ठीक होगा। और बहुत सारी बीमारियों से जो है वो आप दूर हो सकते हैं। खेलते रहिए और योगा कीजिए और फिज़िकल एजुकेशन में भी इंटरेस्ट लीजिए। थैंक यू।